त्रिवेणी घाट से लौटकर हमने खाना खाया। पेट भर चुका था। दिल अब जानकी सेतु की तरफ निकल पड़ा था। एक्टिवा स्टार्ट की और रास्ते भर ऐसे ऐसे मंदिर दिखे जैसे हर मोड़ पर भगवान हमें खुद दर्शन दे रहे हों। सफ़र छोटा था पर वाइब्स बड़े प्यारे थे। दुनिया भर के शोर से हटकर हम इस शहर में पहुंचे और ये छोटा सा शहर हमें अपना बनाए जा रहा था। और ऋषिकेश शहर को अपना बनाते बनाते हम पहुंच गए जानकी सेतु। यहाँ 2 व्हीलर अलाउड था, तो हमने सोचा चलो इस आइकॉनिक ब्रिज को हम अपनी तरह एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिवा से क्रॉस करते हुए हवा का हल्का सा झोंका, गंगा का शांत बहना और आई लव जानकी सेतु का बोर्ड, सब कुछ एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। एक्टिवा सेतु पर चली और हवा ने गाल छूकर कहा, स्लो हो जाओ, ये पल बार बार नहीं आते। और उसी पल याद आया, सफ़र सिर्फ मंजिलों का नहीं होता, उन छोटी छोटी बातों का होता है जो दिल में रह जाती हैं। वो छोटे छोटे नज़ारे, वो छोटी छोटी चीज़ें जो देख के मन खुश होता है। सफ़र उन सब से बनता है, मंजिलों से नहीं। नीचे गंगा शांत निर्मल, जैसे अपनी कहानी किसी को चुपचाप सुना रही हो। कोई 2 व्हीलर से आ रहा था, कोई पैदल सपने लेकर जा रहा था और हम बस कैमरे में यादें जमा कर रहे थे। जानकी सेतु के किनारे से हवा का एक ठंडा झोंका और मुझे लगा हर सफ़र में एक पल होता है जो दिल में घर कर लेता है। शायद मेरा वो पल यही था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे जानकी सेतु पर, जानकी सेतु हमें गंगा का और प्यारा व्यू देता जा रहा था। यहाँ से गंगा का ये व्यू दिल में बस गया। ऐसा लगा जैसे सेतु की पवित्रता हम पर बरस रही हो। और एंड में मिल गई हनुमान जी की बड़ी सी पेंटिंग, जिनके दिल में राम और सीता जी की प्यारी सी झलक थी। ऐसा लगा जैसे सेतु की पूरी पवित्रता एक ही फ्रेम में आ गई हो। वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी, कलर्स इतने वाइब्रेंट थे कि उस पेंटिंग को देखते देखते ऐसा लगा कि सच में भगवान हनुमान जी हमारे सामने खड़े हों। और आगे बढ़े तो और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखने को मिली। सेतु के खत्म होते ही एक अलग नज़ारा था। यहाँ एक तरफ बीटल्स आश्रम था और दूसरी तरफ रास्ता जा रहा था राम झूला की तरफ। राम झूले की तरफ आगे बढ़ने से पहले दिल ने एक नज़र वापस डाली जानकी सेतु पर। दूर से देखा जानकी सेतु, शांत, सीधा, सुंदर। ये ऋषिकेश की एक अलग ही पहचान बताता है और यहाँ बनी हुई पेंटिंग्स सच में दिल को छू लेने वाली हैं। सभी पेंटिंग्स का स्केल बहुत बड़ा था। इनको देखते देखते हम निकल पड़े राम झूले की तरफ। रास्ते में मिला चोटी वाला रेस्टोरेंट। बाहर बैठे चोटी वाले भैया बिल्कुल अपने स्टाइल में, और एक चोटी वाले भैया ने तो हमें हाय भी बोला, लेकिन हम खाना खा चुके थे तो हम वहाँ नहीं गए। आगे कुछ स्टॉल्स दिखी, टॉयज, विंटर्स का सामान, रंग बिरंगी चीज़ें। इस शहर में हर कॉर्नर पर कुछ न कुछ ऐसा है जो दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। सड़क पर चलती हवा, शॉप वाले बुलाते हुए और हम नए फ्रेम्स कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हर गली में मंदिर था और हर मंदिर के आसपास बहुत प्यारी प्यारी दुकानें। और फिर दिखा राम झूला, शहर की एक और पहचान। यहाँ 2 व्हीलर अलाउड नहीं था और शिवाय का पेशेंस लेवल पता ही था हमें, ये तो चलने वाला नहीं था इतना लंबा। इसलिए हम राम झूले पर नहीं गए, पर पास की ही एक घाट ने हमें रोक लिया। ये दोनों पापा बेटे पानी में से नहीं निकल रहे। कितने मजे हो रहे हैं शिवाय के आज? मजा आया आपको यहाँ पे? इधर देख के बताओ, मजा आई आपको? शिवाय और सचिन दोनों थोड़ी देर के लिए पानी में खेलते रहे। जब बच्चे हंसते हैं ना, लगता है दुनिया बहुत प्यारी हो गई है।
शिवाय सचिन के ऊपर पानी डाल रहा था और सचिन ने एकदम से मुड़कर देखा। चल शिवाय आओ, हम नहा लिए, इधर आ जाओ। समय था वापस चलने का, क्योंकि हमें पहुंचना था शाम की गंगा आरती में त्रिवेणी घाट पर। वापस आए जानकी सेतु और मिल गए प्यारे से नंदी जी। आगे बढ़े और आगे बढ़ के बाहर निकलते ही दिखा सनसेट का प्यारा सा व्यू। सनसेट का गोल्डन ग्लो गंगा पर भी पड़ रहा था और ये गोल्डन ग्लो पूरे सीन को बहुत ही मैजिकल बना रहा था। एक बार फिर चल पड़े थे हम जानकी सेतु पर। जानकी सेतु की हाइट इतनी बड़ी है कि आप जब वहाँ खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप इसके सामने बहुत ही छोटे हो। वापस जाते हुए हम एंजॉय कर रहे थे सनसेट का व्यू और सनसेट की लाइट जो गंगा पर पड़ रही थी। जानकी सेतु की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर 2 व्हीलर अलाउड था। छोटे बच्चों के साथ पैदल आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक्टिवा पर जानकी सेतु कवर करने से हम शिवाय को भी जानकी सेतु के नज़ारे दिखा पाए। शिवाय के लिए ये सारी चीज़ें नई थी। शिवाय बिल्कुल शांत बैठा इन सभी नज़ारों को बहुत ध्यान से देख रहा था। यहाँ से गंगा बहती हुई इतनी प्यारी लग रही थी, मानो मन कर रहा था थोड़ी देर यहीं रुककर गंगा को देखते रहें। लेकिन निकलना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम लेट हो रहे थे गंगा आरती के लिए। गंगा आरती में भी हमें टाइम से पहुंचना था। ज़्यादा दूर तो नहीं जाना था, क्योंकि जो गंगा आरती होनी थी त्रिवेणी घाट पर वो हमारे होटल के बहुत ही पास थी। लेकिन समय से तो हमें पहुंचना ही था ना। मैं गंगा आरती का 1 सेकंड भी मिस नहीं करना चाहती थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी। हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी और रूम में जाने की जल्दी और बढ़ने लगी। और जैसे ही जानकी सेतु के आखिर में पहुँचे तो दिखा हमको पूरा राम दरबार। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान एक ही फ्रेम में। इतनी शांति, इतनी भावना दिल को रुकने पर मजबूर कर देती है। यहाँ कुछ सेकंड्स रुककर हमने भी राम दरबार की इस पेंटिंग को बहुत प्यार से देखा और आगे बढ़े तो दिखे हमें बहुत सारे स्टॉल्स, जहाँ पे शॉल्स मिल रही थी, नारियल पानी मिल रहा था, पूजा का सामान मिल रहा था और लास्ट में ये सनसेट, प्यारा सनसेट। थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो दिखी महादेव की प्यारी सी पेंटिंग, जिसने हमारा ध्यान खींच लिया। और फिर हम आगे बढ़ गए और रात को हमने अटेंड की गंगा आरती, जो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर ये सफ़र अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट क्या करना है वो आपको पता है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी पूरी गंगा आरती का व्यू। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बोलते रहिए हर हर गंगे।